सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? हाँ, कैसा चल रहा है सब? एग्जाम्स आ रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सेशन? से यस. और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द वोट्स. फास्ट गाइस, अभी टाइम हो गया. इट्स 9:30. Okay, that's really great. So let's wait for 1 and 2 minutes ताकि सब आ जाए, and then I'm going to start with our class. Okay, and उससे पहले थोड़ा सा introduction part कर लेते हैं मेरा. And my name is Ravleen Kaur and I'm associated with Instasol, and this is my first classroom for you guys, which is based on the topic that is my hybridization. Right? So I hope you all will enjoy. And let's see if there is any doubt. Every doubt is welcome. कोई भी doubt हो किसी भी time, जैसा मर्जी, just inform me once on a chat. If you guys are looking to me from YouTube or any other way, please come and download the app of Instasol ताकि I can see your messages and can interact with you easily. Okay, so let's start. Right. Okay, so let's start with our first topic, that is my chemical bonding. ओके, सो इस चैप्टर में मैं सब कुछ आपको ओवरव्यू दे दूंगी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पहली बात, मैंने ये चैप्टर क्यों चूज किया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी क्लास 11th के बच्चे अभी शुरू करना है, इन्होंने शुरू किया पढ़ना. राइट, केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ रहे होगे, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा होगा, इक्विलिब्रियम मैक्सिमम. इससे ज्यादा तो फिर अगर टीचर्स आगे करा रही है तो मतलब भग रहे हो, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो जेई के हिसाब से, अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा जा रहे हो तो. क्योंकि व्हेन आई एम टेकिंग क्लासेस तो जितना भी मैं डिटेल्स में जा सकती हूँ, जेई के, नीट के, जितना भी, सो आई एम स्टिल ऑन इक्विलिब्रियम आयनिक वन एज ए नॉर्मल आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ऑल दो स्कूल्स में थोड़ा फास्ट चल सकता है बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट द सिलेबस. ओके, नाउ द पॉइंट इज दिस कि केमिकल बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11th वन, क्योंकि आप रियलाइज करोगे अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, so you have to face so much of loss. Right, just give me a second, bacha. Okay, what is your good name? Okay, it's really fine. My name is Ravleen Kaur. Okay, the point is this, so what I was discussing with you कि class 11th में पढ़ना it's very important. राइट, क्योंकि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़ा ना, सो यू विल रियलाइज आपको 4 चैप्टर्स में अच्छा खासा लोड आने वाला है. व्हाट आर दो 4 चैप्टर्स? बेसिकली द फर्स्ट वन इज माय एस ब्लॉक जो क्लास 11th में ही है. देन यू हैव पी ब्लॉक जो क्लास 11th प्लस 12 दोनों में है. एंड द नेक्स्ट वन यू हैव डीएनएफ ब्लॉक एंड द नेक्स्ट वन इज माय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. मतलब एक चैप्टर ने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साम के रख लिया. Right, so it's very important for us to understand this hybridization concept. I hope आपको SPDF के बारे में तो सब पता ही होगा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर्स आए, फिर SPDF को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आए जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया गया. So now the next steps is my chemical bond. Okay, so अगर मैं आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं, I want reply from everyone, then only I'm going to start the class. Okay, so the first question from my side is, what is bond? Bond क्या होता है? So I'm expecting replies. अच्छा, मैं इधर देख रही हूँ, it means that my phone is on this side. Okay, so I'm looking at your chats. What is bond? Chemical combination. What about the next? An attraction between the atoms. Great. What is sharing of electrons? Very good. Relationship between two chemicals. Right. Force of attraction again. Okay. Combination of two ions. Very good. English, please. You wanted to discuss in English? Okay. I can discuss with you in English. Don't need to worry. A bond is something formed by the electron when shared. So it is that a force of attraction. That's great. So many replies. Very great, guys. You are good interactor. Very good. Sharing of electrons between two compounds. Two compounds or atoms. What is hybridization of
PCl माइनस. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बाद में आएंगे बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग. राइट? ओके, सो मीन ओके, चलो, दैट्स रियली फाइन. ओके, द पॉइंट इज दिस, वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज बॉन्ड. राइट? सो बॉन्ड जैसे हम अगर समझते हैं, बुक्स में देखोगे आप या कहीं भी देखते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, कि मेरे पास हैं 2 एटम्स. राइट? आई विल जस्ट ड्रॉ इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखोगे, सो यू हैव 2 एटम्स एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 1 स्ट्रिंग. राइट? So when 2 atoms are there which are connected with the help of string, आपको ऐसे बताया जाता है कि ये bond है. Do you think this is a bond actually? Can you feel कि there is a 2 atom which is connected with with each other with the help of some kind of a string या फिर कोई thread या something? Do you feel that? No. Bond is something that you can't see with your eyes. It is just the force of attraction which dominates over the repulsion. Say for example, अगर मैं कहती हूँ I have a good bond with my friend. So what do you mean by that? कि मतलब I am able to connect with my friend very easily. It means, it doesn't mean ना कि मेरे पास उसके साथ कोई धागा है या फिर कोई thread है, कोई string है या कुछ भी है. What is that? It is just the force of attraction which holds the 2 entities together, which is called as bond. Right? So this is the basic definition of bond. अब हमने bonds के बारे में तो बहुत पढ़ा है कि one of the following is my ionic bond, covalent bond, van der Waals forces. Right? ये भी एक third type of bond होता है. And in van der Waals forces we have, पढ़ा है किसी ने? Do you have any idea about van der Waals forces? How many types of van der Waals forces are there? बताओ, I'm looking at your replies. Four. Very good. 5 types. Okay. Can you name them, guys? कोई नाम देगा इन सब चीजों का? मैं एक हेल्प कर देती हूँ, मेरे बाद बोलना. First of all, I'm saying the first one is London forces or dispersion force. Second one, बोलो. Dipole interaction. The next one, no, coordinate bond is not one of type. Dipole induced dipole. And the last one is my hydrogen bond. Right? ये सब आप पढ़ते हो states of matter में. अगर class 12th के बच्चे हैं, so you have to revise everything क्योंकि आपके mains आ रहे हैं, right? Within 2 months. So आपको सब कुछ revise करना है because each and every topic is having a good weightage. If you want to know more about weightage, we will discuss whenever at the end of the class, if you will get the time. Okay, so coming to this, our main focus today is to understand the concept of hybridization. Okay, I am repeating again and again. Okay, so this is an overview, but मैं नहीं चाहती कि मैं directly आगे, I should start it directly without giving you any background. So मैंने एक सबसे पहले I had a slide for you which is about the overview. So what is this overview about? The first one is my Lewis approach. Lewis approach आपको याद है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कभी. क्या था उसमें? Say for example, you have a carbon which is present at the center and उसके पास अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप क्या करते थे? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेते थे क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से everyone wants to complete itself. जैसे मुझे आपने चैट्स में बताया ना कि मैम which is formed by loose or gain of electron, which is formed by sharing of electrons. So these are all types of bonds. Ionic bond, covalent bond. ठीक है? So this is my Lewis dot structure जो आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो. फिर आपको रियलाइज होता है Lewis dot structure का एक ही कॉन्सेप्ट था कि it should follow the octet rule, but then you get to know कि ऐसा कुछ है नहीं. ऑक्टेट रूल के अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते. For example, you have your XeF2. It is not following. BeCl2. इसके आसपास बस 4 इलेक्ट्रॉन्स. It is not having 8 electrons. PCl5. It is having 10 electrons. SF6. It is having 12 electrons. समझ रहे हो? सल्फर के आसपास 12 इलेक्ट्रॉन्स है. So the concept is only this
कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. उसके बाद इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कोवेलेंट बॉन्ड वी रिक्वायर द न्यू थ्योरी. सो द न्यू थ्योरी which came was my VBT and the MOT one. Okay, let's start. फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड. आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स बच्चा. इसमें फोर्स ऑफ फॉर्मेशन था जिसमें आप समझते हो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हाउ यू कैलकुलेट बॉन्ड हैबिट साइकिल की वजह से आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट. फिर उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट. बच्चा लास्ट ईयर इन एडवांस 2019 in JEE we got one question from dipole moment, so please don't miss this topic at the time you're studying. Please, I request you guys, I'm expecting one question in JEE mains on the basis of dipole moments this year, so I request you guys please follow up with this topic also. Okay, and if I will get the time in the next webinar and in this live classes, of course I'm going to discuss with you. Okay, so today we are going to discuss the concept of valence shell electron pair repulsion theory. That is my VSEPR 1, and the next one, just hold on, that is my VBT theory which is written at the top. Okay, and the concept of hybridization. MOT I think सबने पढ़ रखी होगी, but later on. Let's start with our first topic now. Okay, so let's begin. I hope the topic will be very interesting for you. I need some patience from you guys. Okay, just give me a second. Okay, we have to start. The first thing that which is required is that कि हमें hybridization में we have to understand three concepts. ठीक है बच्चा. सी द पैटर्न विल बी दिस कि सबसे पहले आई एम गिविंग यू द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. इसमें बहुत एक क्रिस्प पार्ट है विच इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बुक्स, कहीं नहीं मिलेगा आपको. आई कैन जस्ट टेल यू बिकॉज आई हैव गेन दिस नॉलेज फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट रिसोर्सेज, फ्रॉम सो मेनी रिसर्च पेपर्स. उसके बाद आई एम टीचिंग यू हियर. ओके, सो अगर आप सोच रहे हो एनसीईआरटी से, जेडीली से एंड ये सब पढ़ के यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फॉर श्योर, बट दैट विल बी नॉट इन दैट कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट योर इंटायर अटेंशन हियर प्लीज. ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज डिस्कस्ड विद यू. ओके, इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट. ओके, just hold on for a second bacha. Okay, sorry, there was a requirement to make the board white. Better? Okay, now let's start. In the case of hybridization हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे. आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. ये कहीं नहीं लिखी ट्रिक्स एंड इट्स माई ट्रिक्स एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू विद माई स्टूडेंट्स ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो. ओके, सो इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहले हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन, फिर हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक विच इज अबाउट इक्वेटोरियल एंड माय एक्सियल बॉन्ड्स, एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. A to Z क्वेश्चन, आई बेट यू A to Z क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा. राइट, दैट इज द टिप trick for hybridization. So my target for today class is कि हम ये तीनों चीजें समझ लेते हैं and then we are going to start with question answer from the previous year. Some important questions I have already prepared this slide for you guys ताकि हम ये there are 8 questions actually and I will give you to solve that questions at the end of the session. Okay, and I hope everyone will be there and we will enjoy doing these questions because that will be very helpful for you. Right? So all ready? I want your messages. Start. Yes? Yes? Okay, that's great. Okay, chalo. Very good. That's great. Chalo. Okay, let's start. पहला है origin. Let's start. What is this origin concept about? ठीक है? Okay. Here comes the origin one. It's very interesting. मतलब बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको जैसे आप पढ़ोगे. Say for example, I'm a scientist. ठीक है, मैंने आंसर किया I'm a scientist.
आई एम वर्किंग इन द लैब, मैं लैब में काम कर रही थी. सो मैंने क्या किया, मीथेन मॉलिक्यूल लिया. मीथेन सबको पता है क्या होता है, वेरी सिंपल मैम, CH4, राइट. सो मैंने लिया मीथेन मॉलिक्यूल. अब उस मीथेन मॉलिक्यूल को मैंने जैसे यूज किया, या फिर उसकी मैंने स्टडी करी, तो मुझे रियलाइज हुआ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप समझ रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारे बॉन्ड एंगल, उनकी सारी बॉन्ड लेंथ, दे ऑल आर सेम. मतलब आप समझ रहे हो कितना मुश्किल हो गया होगा उन साइंटिस्ट के लिए बिलीव करना कि हाउ इट इज पॉसिबल. आपको तो टीचर्स ने डायरेक्टली बता दिया कि एक काम करो, मीथेन का स्ट्रक्चर है, लेट्स डू इट डायरेक्टली, द टेट्राहेड्रल वन. आया कहां से, मैं इसको ऐसे क्यों बना रही हूं, मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बना रही हूं कि मैं कार्बन हाइड्रोजन छोटा कर देती हूँ, एक बड़ा बॉन्ड कर देती हूँ, एक छोटा कर देती हूँ. वाई, किसी ने सोचा कभी, कुछ रिप्लाईज दोगे मुझे, किसी ने कभी सोचा कि मैं सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सेम क्यों बना रही हूँ और अलग क्यों नहीं बना रही हूँ. बताओ, मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, ओके मैं ओके, आई एम कवरिंग द एंटायर स्क्रीन, बेटर, ठीक है. बताओ, टू मिनिमाइज रिपल्शन स्ट्रक्चर, ओके, hybrid orbitals, repulsion structure, okay, again same messages everyone, okay, very good, okay. 3D structure, 3-dimensional structure में बनाने के लिए we have to make it like this, okay, ठीक है. Actually आपको थोड़ा ना ऐसे वर्ड्स पता है, I will try to link all the words together. आज हम सब लिंक करेंगे एंड लास्ट में जो भी आपने वर्ड्स बोले ना, अट्रैक्शन, रिपल्शन, 3 डायमेंशनल, इन सबको यूज अप करेंगे, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या है इसमें, व्हाट इज दिस ओरिजिन अबाउट. मैंने कार्बन लिखा, राइट. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर कार्बन बच्चे, एवरीवन नोस, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p2. सही लिखा मैंने क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, सो यू विल गेट द आंसर एज 1s2 2s2 एंड 2p2. अब बीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमेशा याद रखना, हम खाली सेंट्रल एटम की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर मॉलिक्यूल. हम खाली किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम के बारे में, दैट इज माई कार्बन, ओके. एंड प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम and its valence electrons, matlab nothing else, okay. So what is this about? So carbon is there which is 1s2 2h2 and 2p2. अब मैंने क्या किया, इसके valence electrons को लिखा in the terms of box. This is my first box and this is, here comes my second box, okay. So I am writing here बच्चा, this is 2s और ये है मेरा 2p and then I have filled my electrons. मैं electron fill कर दिए, कितने 2s पे होल्स रूल लगाया एंड हमने फिल कर दिया. सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. नाउ अब आपने क्या पढ़ा, आपको सबने एक ही चीज समझाई. क्या समझाई, कि कैसा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ाते हैं और यहां डाल देते हैं. पढ़ा है सबने ये बात, लाइक यू हैव टू मूव फ्रॉम 2s to 2p. मैं इस साइड आ रही हूँ, इट मीन्स आई एम लुकिंग एट योर चार्ट्स, ठीक है. सो What you have seen कि आप देख रहे हो कि 2s से 2p तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है. कभी किसी ने किसी से क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उड़ा के यहां डालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. सॉरी, एक सेकेंड, यू हैव टू गिव एनर्जी. एनर्जी कौन दे रहा है, आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, आपने इस रिएक्शन के अंदर हीट रखा, हमने तो नहीं लिखा कभी. सो ऐसा क्या हो रहा है, कौन दे रहा है इसको एनर्जी. अब मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, आई डोंट हैव एन ऑप्शन. सो इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल पे जा रहा है, 2s से 2p जा रहा है, तो इसको एनर्जी कौन दे रहा है. हु विल आंसर मी. एक्साइटेड स्टेट, spontaneous, very good work, okay. I will be coming with the organic chemistry classes also, don't need to worry. First year topics are available. No बच्चा, energy I'm expecting the normal reply. First अभी इस पे concentrate करते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम सब. एनर्जी लेवल देखो, सी
अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2s से 2p पे जा रहा है, if one electron is going from 2s to 2p, so it means that अगर वो खुद उड़ के जा रहा है, जो आप कह रहे हो ना स्पॉन्टेनियस हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, इट मीन्स दैट कि वहां उड़ने के बाद वो स्टेबल है। मैं एक ऐसा कोई काम करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द मोटिव ऑफ स्टडिंग, क्यों जेईई में रैंक अच्छी चाहिए, क्यों नीट क्लियर करना है, क्यों ये सीबीएसई अच्छे मार्क्स चाहिए, बोर्ड्स में 98-99% चाहिए, क्यों? ताकि आप कुछ टाइम बाद स्टेबल हो जाए लाइफ में। सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, हाँ, सो आप स्टेबल होना चाहते हो कुछ टाइम बाद। सो ये इलेक्ट्रॉन तभी उड़ के जाएगा जब उसको लगेगा हाय भगवान मैं जाते ही स्टेबल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये इलेक्ट्रॉन इसलिए स्पॉन्टेनियस है, सबसे पहले एक तो एनर्जी गैप कम है, द एनर्जी गैप बिटवीन देम इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोजूल पर मोल। आराम से उड़ जाएगा, इतनी एनर्जी तो मिल ही जाएगी, हाँ। अलॉन्ग विद दैट ये उड़ने के बाद क्या बन रहा है? हुन्स रूल याद है सबको कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मच मोर स्टेबल। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अगर स्टेबल हो रहे हैं तो किसकी वजह से होते हैं? एक तो सिमेट्री की वजह से, और दूसरा कौन सा रीजन था? एक्सचेंज एनर्जी। याद है? सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, राइट। सो सिमेट्री एंड उसकी वजह से अब बचा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ाया और यहां से डाला, ठीक है, यहां से उड़ाया और यहां पे डाला, एंड अल्टीमेटली मेरे पास आया 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, 1 2 एंड 3। इसका नाम लिखा S और ये लिखा P एंड P। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू होगी। द पॉइंट इज दिस, अभी हम क्या पढ़ते हैं कि अब एक हाइड्रोजन आएगा, राइट। हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, आपको यही सबने बताया होगा। अब साइंटिस्ट बेचारे अभी उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है। उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, कार्बन है उसका S, रेड इज शोइंग यू कार्बन, ब्लैक इज शोइंग यू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, अगर आपको पता होगा, इट इज 1s1 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इज 1। ओके, सो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां ऐड आएगा, यहां से गया यहां पे गया, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। सो मैं क्या सोच रही हूं कि मेरे पास जो एक कार्बन है, एक तो उसका S ऑर्बिटल, S इज मोटा, अच्छा खासा इंसान, नॉन डायरेक्शनल नेचर, P हमारा डंबल, जिम जाता है, इसने अपनी बॉडी बना रखी है अच्छी खासी, डायरेक्शनल बिल्कुल। सो द पॉइंट इज दिस, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स है और हाइड्रोजन है। आप समझ रहे हो मैं क्या कराने की कोशिश कर रही हूं? हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी कि एक S जिसकी शेप अलग है, 3 P जिनकी शेप अलग है, मतलब एक तीनों से मैच करती है, उनका बॉन्ड लेंथ सेम कैसे आ सकता है? मतलब दिस इज माई S, दिस इज माई P, दिस इज माई PP, ये कार्बन के है, एंड दिस इज माई फॉर हाइड्रोजन विच इज ओनली माई S and S। सो इसका क्या मतलब है? लाइक यू विल बी हैविंग 1 SS bond and 3 sp bonds। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, सो 1 SS 3 sp मतलब there will be difference in the bond angle। मैंने क्या बोला कि इन चारों का बॉन्ड एंगल सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। ऐसे कैसे हुआ? ये तो स्ट्रक्चर गलत है ना, ये सेम है, इस बेसिस पे तो सेम आ ही नहीं सकता। SS की बॉन्डिंग अलग है, SP की बॉन्डिंग अलग है, इट वोंट बी सेम। सो अब बताओ, आई एम कमिंग दिस साइड, माय फोन इज हियर। अब बताओ, डू यू डू हाइब्रिडाइजेशन? शाबाश, व्हाट एल्स? They are identical. Good teaching, please. Okay, sorry. Please teach English. Okay, fine. I will try. Okay, teach in English. Okay, okay, fine. Okay, fine. Okay, take it. Don't need to worry. See, you all guys are new for me, so I'm not aware what kind of a crowd, like maximum students are from there. So that's my problem. But in the next webinar, I will teach you in English fully. Don't need to worry. It's my first with you guys. I never met you. sp3 hybridization, shabash. So coming to the concept of hybridization only. तो इसमें क्या देखा हमने? अब okay,
हाइब्रिडाइजेशन सबको वर्ड पता, ओके. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग, क्लियर कर देती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो द पॉइंट इज दिस कि कार्बन इज हैविंग, वो जो था उसका 2s. प्लीज ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस. I request everyone to concentrate here only right now. Okay, so 2s and 2p was there, and we have excited one electron everywhere. Now it is very clear to me, like hydrogen cannot bond with the carbon because of sp. So what they decided, say for example, I have my friend, and what happened, in my tiffin आज मैं लेके आई pizza, and my friend bought pav bhaji. So I have pizza, my friend had पाव भाजी. So what will happen, मुझे पाव भाजी खानी है, उसको पिज्जा खाना है. So what we will do, we will say चलो let's be friends, let's share with each other. Same happens in hybridization, nothing is there. S में क्या होता है, S is having a very good characteristic. You know what, it is having lower energy, इसकी एनर्जी है बहुत कम, right? And P is having higher energy. अच्छा, do you understand the meaning of higher and lower energy concept in chemistry? Because you should be very clear, the person who is having lower energy, if means say for example मैं बहुत डल, मेरी एनर्जी बहुत लो है, तो मैं एक ही जगह खड़े होकर पढ़ाती रहूंगी ना. I will not move here and there. मैं नहीं देख रही कि क्या चल रहा है फोन में, हाँ आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहे क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत लो है, ऐसे फिर मेरी वॉइस भी डाउन हो जाएगी. बट इफ यू हैव एन हाई एनर्जी, सो यू आर ऑलवेज ओके गोइंग हियर गोइंग देयर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, राइट? सो इन द सिमिलर वे, लोअर एनर्जी इन केमिस्ट्री मीन्स स्टेबिलिटी. If you want to make your notes simultaneously, you can make, because trust me, आपको कई notes नहीं मिलने वाले. You will not get this notes anywhere except here. Oh my God, good luck. Okay, so this is the stability one, except if you're not my online student. Okay, so this is my stability. So S is more stable as compared to P. And S के पास एक गंदा character है. What is that character? That is my directional. S is sorry, not directional. I'm so sorry. And P is my directional. अभी बताया था ना, P is gym वाला बंदा who goes to gym on a regular basis and then he had a good body, right? But S is like eating pizza, burger and everything, right? So the point is this. Okay, 1 second. Okay, so the point is this. अब S को चाहिए कि मेरे पास आ जाए डायरेक्शन. S is like कुछ तो हो जाए, and P is like I need stability. Do you understand? Like I don't think किसी ने आपको ये बताई होगी चीज, like why they want to mix. What is the reason of mixing actually? Right? It's fine, बच्चा, it's fine, it's fine. We are looking at your chat, so भी आपको लगेगा. We will work on it. Don't need to worry about that. Please, this is the first time, so you can work like this only. I hope the lecture is clear. That is more important. Okay? To minimize energy. So this is a concept of hybridization. Like S and P एक दूसरे के साथ mix हो रहे हैं. And this is the concept of hybridization only. बस यही था, S और P orbitals mix हो जाते हैं. So what is the definition of hybridization? It's आराम से बोलूंगी. Hybridization is actually the mixing of atomic orbitals. Mixing of atomic orbitals. S and P are mixing with each other to form set of new orbitals which are having same energy, shape and size. Do you understand these words? Okay. जिसकी सेम एनर्जी है, सेम शेप है, सेम साइज है, that orbital that we have generated is my hybridized orbital. Okay, so coming to this, अब देखो, अब बच्चे आधे कंफ्यूज हो जाते हैं, like मैम हाउ टू राइट sp3, how to write this, nothing. There is one S and 3p. You can understand? So you will write S which is 1 and P which is 3.
Do you understand from where this sp3 came? एक S and 3p and how many of them are joining? 4 ज्वाइन कर रहे हैं, एक S ज्वाइन कर रहा है and 3p are joining, px, py and pz, है ना, simple. And it result in the formation of sp3. कितनी sp3 बनेंगी? How many students will tell me? कितनी sp3 बनेंगी? 4. शाबाश, that's really great. So we will get 4 sp3. 4 का मतलब समझ रहे हो आप कि अब 4 जो है वो कार्बन की है. कार्बन इज हैविंग 1. ओके, एंड माय ड्राइंग इज ऑसम जो आपको दिख रही है, एंड इट्स फाइन, इट विल वर्क फॉर यू. आई थिंक प्लीज रेफर एनी ऑफ द बुक. एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे डायग्राम्स लिखे हैं, ठीक है. एंड दिस इज माई हाइड्रोजन. एक काम करते हैं, वो sp हटा देते हैं, दैट विल बी क्लियर. वो okay, here we come. So ये है एक S and here is one more. So I hope it's clear to everyone. अब सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ बॉन्ड एंगल सेम आएंगे, बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगा. कैसे? Because this is my sp3, this is my sp3, sp3 and sp3. Okay. And अब क्या बनेंगे? 4 sp3 and S. Clear to everyone? I'm not, sir. Okay, fine. Okay, I will, okay, fine. Your demand is in English, I will work on it. Don't need to worry. Chalo. Let's come back to this. Right. So this is my S with 3p and the concept is clear. Done? Can we move to the next concept? Okay. And here comes the next one. If you want to note down, you can note down if you want, otherwise it's fine. Okay, they have taken the screenshot. Okay, wonderful. Technology है तो हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, हाँ? सीधा फोन से स्क्रीनशॉट लो and then you will get all the notes. Perfect. Now the next concept that we need to understand is, हमने पहला concept कैसे पढ़ा? Origin, कि कहाँ से आया ये hybridization. I hope it's clear to everyone कि hybridization में क्या होता है, ये कैसे आता है ये concept. The next thing क्या थी? किसी को याद है? मैंने 3 टॉपिक्स लिखे थे स्टार्टिंग में. Origin, the next one was, मैं expecting replies में यहाँ जा रही हूँ. The next one was, बोलो. Equatorial, shabash. And axial, shabash, very good. Okay. But I'm teaching you in English only, don't need to worry. Don't need to worry. Okay? This is the first time. I don't know what kind of a students I'm maximum time dealing. Okay? So don't need to worry. Next time I will be careful about teaching in English. Okay. Okay? Aajo. So the next concept, thanks for remembering me. We are supposed to study equatorial and axial. मजा आ जाएगा. You will enjoy a lot. Because I don't think किसी ने आपको डिस्कस किया होगा. I am 2000% sure that no one has discussed with you. Okay? It's not mentioned anywhere. Relax. So what is this equatorial and axial? और मैंने इसको specially क्यों उठा लिया? Why have I picked this topic only? Why not the next one? So say for example, equatorial and axial everyone has done. In which example? चलो, common example. सब बताओ. कौन सा common example है? Equatorial axial वाला? I am looking at your chats. First reply. PCl5. अरे वाह. PCl5 सबको एक ही एग्जाम्पल याद आ रहा है sp3d का, हाँ? ठीक है. I am teaching you in English.
PCl5. Okay, so what is this PCl5 about? In the case of phosphorus, you have, iska you know it is atomic number 15, that is 15, and you are going to write this as in the valence shell only. I am not writing completely 1. Otherwise, you know the complete will be 1s2, 2s2, 2p6. Then 3s2, 3p3 comes, right? So in the case of 3s2 and 3p3, we have one more orbital which is vacant. Which orbital is vacant when you have a third shell? Expecting replies. Oh, nice. D orbital. So 3s, 3p and 3d. Perfect. So 3s you have 2 electrons, ma'am, and in the case of 3p, you will have 1, 2 and 3. In the next case, you have a D1 and then you will have 3D. Okay. So what we are used to write? एक electron यहाँ से उड़ा के let's place here. That is my 3D one. And when it will happen, see I am doing changes here only बच्चा, ठीक है? ताकि we can study. क्योंकि time is less, we have to study so much. एक electron यहाँ से गया and it's here. Okay. So what will happen? You have 1s, 3p and 1d. So this will result in the formation of S, P, 3 and D1. Clear? Yes or no? Fast. Jaldi reply. You can extend the class, we are here, okay, that's really great, but I don't feel so I would be able to do, but next class I will be careful. Okay, so this is like sp3d, okay, this is my PCl5. When you understand the concept of geometry and the structures, किसी को याद है shape and geometry? Do anyone remember? Should I teach you in very short manner? I have 4 pens for you actually. I do have 4 pens for you to teach you this concept. ठीक है? आराम से we will study. Okay, and I have one PPT also, ताकि because I thought कि ऐसा ना हो कि बच्चे को याद ही नहीं है कुछ भी. Wow, nice PPT. I worked on it actually, so I have to show you it anyhow. Okay. The point is this: if you are considering the linear one, linear means ऐसे नहीं करते, ऐसे करते. We have 2 atoms, A and B. So AB is there. So AB will be connected. Okay. So when you have AB बच्चा, so AB को हमने we have to place at the place in which they are at the maximum distance with each other. So that is by A here and B here. A is circle, B is also circle. Clear? And what kind of a shape it is? Linear? Yeah. So the first case is that when you have a linear one. Ab ye structure is not so common. We have, say for example, as A, B, 2. Okay, so A will come at the center, B will be as my side atoms. So this is also my linear structure. Okay, so you can understand, I have to clear all the notations. Okay, here we come. So the point is this, you need to understand the third one. Okay, when you consider that was the first one, okay, this may AB2 tha. When you have 3 atoms, so when you have 3 atoms, as a side one I am considering right now, okay, so AB3. So you need to understand, say for example, this is my A, so here will be my B, B and B. Yeah, simple triangle planar. Here, okay, great. So now you have, अगर मैं इसको consider कर रही हूँ, देखो मुझे यहाँ देखना. So when you have 3 atoms, एक ये, एक second, 1, 2 and 3, दिख रहा है? You have A at the center, B is 1, 2 and 3.
सो ये कौन सी शेप दिख रही है, इसको मैं ऐसे लगा दूंगी तो बन जाएगी ट्रायंगल प्लेनर। अच्छा, मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखी है, और जेईई मेंस और एडवांस इसी को यूज करेगा, 100% यूज करता है, आज तक यूज किया है, इस साल क्यों नहीं करेगा। व्हाट इज दैट? द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। सब कुछ पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कर ली, ऑर्गेनिक कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, मैम सब आता है, कुछ भी पूछ लो, वी नो एवरीथिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। So can you please tell me what is the difference between shape and geometry? Just wait for a second. Okay. Yeah. बताओ मुझे, I'm looking at your chats. अब मेरे पास दोनों साइड फोन है, राइट एंड लेफ्ट. Okay, so enjoy. बताओ मुझे. बोलो. Okay. Okay. बताओ. So just try to understand this thing कि अगर you have AB3, so this is my triangle planar structure. Okay. Now in any case, अगर मैं एक लोन पेयर हटा दूं, मतलब एक बॉन्ड हटा दूं, अच्छा मैंने शेप एंड ज्योमेट्री में डिफरेंस पूछा था, ओ माय गॉड मैं कैसे भूल सकती हूँ, एंड शेप्स आर 2D, ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग, शेप्स आर नॉट 2D। प्लीज ये अपने नोट्स में बांध के लिख लो, हाईलाइट करके लिख लो, चाहे फर्स्ट पेज में लिख लो, कहीं भी लिख लो, बस लिख लो कि दैट इन द केस ऑफ शेप वी डोंट कंसिडर लोन पेयर. In the case of geometry, we will consider lone pair. Is that clear to everyone? Geometry, lone pair. Shape, no lone pair. Clear? So what is this concept about then? So the point is this, we have AB3, right? अगर मैं इसके अंदर एक लोन पेयर लगा देती हूँ, इफ आई एम गोइंग टू एड वन लोन पेयर, सो आई हैव टू रिमूव वन बॉन्ड ना, सो व्हाट इज दिस शेप गाइस, व्हाट इज दिस शेप, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई. कौन सा शेप है ये? वी शेप, वेरी गुड, और बेंच शेप, या क्लियर? So you can understand from the PPT itself, which is represented here, that when you have a AB3 structure, this is my triangular planar. When you don't have, non-bonding is my lone pair. When you don't have lone pair, but जैसे ही एक lone pair आ गया, so this lone pair is already here. But in the case of Walliger geometry, is my shape. Clear? And this is geometry. Is that clear, guys? The shape and geometry concept. So shape is triangle, planar and bent. And the geometry for both of them will be same. That is my triangle, planar. Okay, next one. Let's move to the next slide. Okay, sorry, I have to go to the previous one and delete all that. Naya board, new practice, that's great. Okay. So next one is tetrahedral. Tetrahedral is very important. Tetrahedral में क्या होता है? Placing my pen here. ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ. So what is this? This is 1, this is 2, here comes the third one and here comes the fourth one. I hope it's clear to everyone. What kind of a structure this is? Everyone, what kind of a structure is this? आउं chat सीखने? Tetrahedral, shabash. This is my tetrahedral. अगर इसके पास, if it has one lone pair, if it has one lone pair, so eliminate. What is this? Pyramid, tent house. Tent में देखते हो? Have this tent shape. This is my pyramid. One more lone pair gone. क्या बचा? You have your bent shape. That is my water. So in this case, you need to understand
the geometry for all of them will be tetrahedral. That is allowed. Oh my god, sorry, slide shifted. Okay, so the geometry is the tetrahedral one, and we need to understand that the shape. अब non-bonding is my lone pair and this is my shape. So shape will be changed on the basis of the structure they are going to take. अगर कोई lone pair नहीं है तो tetrahedral if it is having one lone pair. So triangle pyramid if it is having two, then it is my bent. I hope it's clear to everyone. Shabash. Next one. In the case of this, when you have 5, यही तो पढ़ाना था मुझे. This was the only topic which I am supposed to discuss with you. That is my axial and the equatorial bond. What is this axial and the equatorial bond actually? In the case of axial and equatorial, we need to understand that when you have triangle bipyramidal. See, guys, you have a very good videos everywhere. You can see. हमारे पास बहुत videos होते हैं इन सब चीजों की. What is this about? I hope. Oh my god, what a good balance. Not expecting from me. Okay, not a good place. Okay, I can only handle 4 pins at a one time, not more than that. This is what? Triangle, ये वाला जो triangle दिख रहा है equatorial one and one at the top, one at the bottom, which is called as this shape, triangle bipyramidal. Now, what is the most important thing that I need to discuss with you? जो आपको कोई भी नहीं बताएगा. That was वो जो मैंने लिखा था ना axial and equatorial. The lone pair, मोटा मोटा लिख लो. The lone pair and the double bond will always occupy which position, guys? Equatorial position. And when you have electronegative group, it will always occupy axial bond. क्लियर. एक्सियल बॉन्ड्स कौन से थे? ऊपर वाले, ऐसे वाले. और इक्वेटोरियल के लिए आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन. दिस वाज माय इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. सो यू हैव 5 बॉन्ड्स. से फॉर एग्जांपल ए बच्चा मैंने सेंटर में लिख दिया, इसके आसपास बी लगा दिए. ए बी 5 स्ट्रक्चर लिया. सो द रेड वन इज माय एक्सियल वन एंड द ब्लू वन इज माय इक्वेटोरियल वन. ठीक है. अब क्या किया मैंने? अब लोन पेयर लगाने शुरू किए. लोन पेयर मुझे कहां लगाने हैं? Lone pair always present at the equatorial position. Equatorial कौन सी है? This one, 1, 2 and 3. Here we go. So when you have lone pair पे consider करते हैं. When you have only one lone pair, and you can't see the color. When you have one lone pair, so मैंने अगर इधर एक lone pair लगा दिया, so ये कौन सी shape बन रही है? Seesaw. Can you imagine? Shape में you don't just hide this. You're not supposed to see this one. Shape में lone pair is not allowed. Geometry में lone pair is allowed. Right? So this is my seesaw. If you have 2 lone pairs. So अब देखो, if you have 2 lone pairs मैं कैसे लिखूंगी? 1 lone pair here man, क्योंकि मुझे खाली equatorial position पे you are supposed to place. This is my which shape? Expecting reply. मैं T shape. शाबाश. Excellent. And when you have 3, 1, 2, time is very less. कितने जल्दी भाग गया बच्चों के साथ. This is which shape? 3 lone pair. खाली ये कंसिडर करना है linear. So you have seesaw, T shape and the linear one. Clear? चलो अभी स्क्रीनशॉट का आई होप आपने ले लिया होगा. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओह नाइस. डायरेक्ट क्वेश्चंस. प्रीवियस वन इज स्टिल लेफ्ट क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे पता था. या सो हियर कम्स द ऑक्टाहेड्रल. अब ऑक्टाहेड्रल में अब मैं नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी. ऑक्टाहेड्रल इज डिफिकल्ट टास्क. 1 2 3 4 मतलब स्क्वायर पे ऐसे एक ऊपर, वाओ, एक ऊपर और एक नीचे. This is my square and ऊपर से pyramid and नीचे से pyramid. So it result in the formation of octahedral and or square by pyramidal. एक lone pair आया तो ये बनेगा
विच इज दिस शेप, द स्क्वायर वन, एंड ऊपर से आइए जो पिरामिड, ये भी हटा दो. व्हाट इज दिस? स्क्वायर प्लेनर. राइट, बस ये लिखा है, सिंपल है. लोन पेयर, नाइस. ओके, सो हियर कम्स octahedral with square pyramidal and the square planar one. ठीक है, आ जाओ. So we have done guys the three things. पहला एक्सियल इक्वेटोरियल सबको समझ आ गया, वो मैंने कॉन्सेप्ट इसमें लिख दिया था. इक्वेटोरियल में लोन पेयर वाला एंड एक्सियल में, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड और एक्सियल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आधे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होते हैं. द लास्ट थिंग इज द ट्रिक वन, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो. ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हाइब्रिडाइजेशन सबकी निकल जाएगी? राइट गाइज, आई होप द टाइम आई एम नॉट हैविंग सो मच, सो आई विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन 3 minutes एंड नेक्स्ट 5 minutes 2-3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट करना एंड शेयर द आंसर्स ऑन इंस्टा सॉल्व एंड आई एम गोइंग टू चेक एंड रिस्पॉन्ड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द ट्रिक फॉर दिस टॉपिक, the most important one, how to calculate the or find the hybridization. So total hybrid orbital is equal to half into number of valence electron of central atom plus number of monovalent ligand. Wow, I'm balancing these 4 pens. Nice. Monovalent ligands plus minus charge. Right. So क्या है? So THO is how many number of valence electrons are there in the central atom and how many number of monovalent ligands are there and the charge. मोनोवेलेंट बच्चा, मोनोवेलेंट क्या होते हैं? जो खाली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाला, दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड, राइट. एंड इफ यू कंसीडर डाइवैलेंट, वो कंसीडर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि हमें इसको कंसीडर नहीं करना. वी ओनली हैव टू कंसीडर दिस वन. ओके, शाबाश. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. 1, 2, 3, 4 and 5. मेरे पास टाइम नहीं है. एंड क्लियर. ओके, याद रखना इसको. नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं बात कर रही हूं, किसकी बात कर रही थी मैं? एक स्ट्रक्चर लेते हैं XZOF4 एंड XZO2F2. मुश्किल करा रही हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो. जिनॉन नहीं देते, डर जाओ अगर मैम सारे जिनॉन ही करा रहे हो आप. Okay, and the last one is my favorite structure I3-, ताकि आपको नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आ जाए. 3 क्वेश्चंस करेंगे, पूरी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर. जितने भी क्वेश्चंस है सब हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज XZO2F2. क्या लगाना था? हाफ. हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द केस ऑफ xenon? कितने हैं? Xenon valence electrons, shabash, 8. Very good. I'm speaking English, bacha. 8. Plus, how many monovalent ligands are there? See, bacha, the point is this, oxygen is a divalent one which you're not supposed to consider. We are only supposed to consider the monovalent one. So you will have 2 here. So here comes 5. So 5 को आप कैसे लिखेंगे? Okay. 5 को हम कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. सो S, P, 3 and D. कर लोगे? शाबाश. अब मैं ये आई थिंक आप सब कर लोगे. ओके, सो दिस इज ए होमवर्क. डू इट योरसेल्फ. लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. आ जाओ. ओके, हियर कम्स. इतनी मेहनत करी मैंने क्वेश्चंस ढूंढने में, बनाने के लिए, और पढ़ाऊंगी नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? पिक हो जाओ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस? चलो, वी विल सॉल्व. हमारे पास कितना टाइम बचा है? अरे वाह,
थोड़ा आराम से करो, क्वेश्चन तो पढ़ो. हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ XeO4? 2 lone pairs. मेहनत करो. XeO4 will be half, and it's my mistake. हाँ, XeO4 में क्या होता है? हाफ. Xenon is how much? 8. ऑक्सीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. That will be my 4. This will give you answer as 6. 6 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करो. So 1 will be S, 3 will be 3, and here comes D. हो गया क्या? 1 2 3 4 5 हो गया. sp3d2. So it means that octahedral वाली ज्योमेट्री बनानी है. बना लो. और एक बचा मेरा लोन पेयर. सो आंसर इज 1. क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कौन निकालेगा? ये तो बहुत फास्ट है. देखो बच्चा, अगर आपके पास ऐसे कोई एडवांस में मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आए, प्लीज बी केयरफुल. अगर 2 ही से ही आपको आंसर मैच कर रहे हैं ना, इसको तो मैं आंखें बंद करके सॉल्व कर दूंगी. लाइक ऑप्शन देख के पता चल रहा है, एक तो ये सेम तो हो ही नहीं सकता, और डिफरेंट में CF4 के लोन पेयर 0 होते हैं. डोंट यू फील दैट कि आंसर ऐसे ही पता चल रहा है बिना सॉल्व किए? सी कार्बन के पास लोन पेयर तो होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन इज नॉट द करेक्ट वन. कार्बन के पास हो ही नहीं सकते. एंड इन द केस ऑफ SF4 आप कैलकुलेट कर लेना, XeO4 भी कैलकुलेट कर लेना. XeO4 हेल्प कर देती हूँ. दिस विल बी 8 + 4, सो 8. दिस विल गिव यू 6, सो 2 लोन पेयर ऊपर नीचे. दैट विल बी माई स्क्वायर प्लेन ऑफ 1. ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू डिस्कस. आप भी ऐसे करना आफ्टर रीच. आप तो घर पे ही हो, सॉरी. Okay. Take the screenshots of all the questions and post answers on InstaSolve. InstaSolve पे answer post करो. We will reply you which of the following answer is correct, which of the following answer is wrong, and everything will be clear. Okay. When is class ending? You can start the countdown actually if you want. Okay. एक काम करते हैं, एक एडवांस का क्वेश्चन करें. The last question of the class. The advanced one. This was okay, previous 1 minute. This was asked in your advanced 2019. कौन करेगा ये सॉल्व? Who will solve this question? जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब उसको पूरा लेक्चर समझ आ गया. 1 घंटा की पूरी वसूली हो गई. It is a total वसूल क्वेश्चन. जल्दी, फास्ट. Expecting the reply. Solve question number 8. Only few seconds left with us. Four. अच्छा, इन दोनों को रिएक्ट करने से, अच्छा मैं समझती हूँ, जो 12th क्लास के मे भी उन्होंने P ब्लॉक में पढ़ लिया हो, पर जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनसे शायद रिएक्शन ना बन रहा हो. चलो आपके लिए हम छोटा सा रिएक्शन लिख देते हैं ताकि आपको इतना पता चल जाए कि XeO4 का लोन पेयर्स निकालने. अब करो. नहीं, आई नीड ए रॉकस्टार. कोई क्लास में रॉकस्टार है जिसको सारे आंसर्स आते हैं? डोंट नो, सीरियसली कुछ नहीं करना. Xenon के आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, सो यू विल फाइंड दैट इसकी आएगी sp3d2. आ रही है सबकी? और जिसने मुझे 1 आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एटलीस्ट ये निकाल लिया. धन में ओके फाइन. 1 लोन पेयर, सब गलत गलत गलत. द पॉइंट इज दिस, फ्लोरीन के लोन पेयर कौन गिनेगा? हैं? फ्लोरीन के पास लोन पेयर नहीं है. सेवन. अभी भी गलत आंसर बता रहे हो.
जल्दी बताओ, फास्ट। 19, अरे आंसर आ गया मेरे पास। ओके, हियर इज द आंसर 19 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। हो गया, इट्स 10:30, क्वेश्चंस कर लिए। एंड नाउ see guys, we will be coming with more videos, so stay tuned with us. And if you are going to like our videos, अगर आपको अच्छा लगेगा, for sure I will be coming with more lectures with you. आपकी डिमांड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, so don't need to worry. So let's see your response. How was your response? And then we are going to see. Okay, and we are having our next videos also based on the webinar of maths. Be there in the next class. Okay. Okay, how was the session? Please discuss with me in the chats. इतनी discussion कर सकते हैं. How was the session? Okay. कोई क्या डाउट था ऊपर? PCL6 क्या चल रहा है? एक सेकेंड. Awesome. Okay. Thank you. क्या डाउट था? प्लीज guys, please post that doubt on InstaSolve. I'm going to reply as soon as possible when I will be free. Okay, so post all your doubts and then we are going to respond. Okay, bye bye, take care.